नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड दरोगा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसके सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। 5 तक देख चुके हैं, तो इसमें हम लोग आज 30 प्रश्न होंगे। इन 30 प्रश्न की व्याख्या करते हुए देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिबू सोरेन। तो ये पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री रहे थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बने थे। और भाजपा की तरफ से अभी तक बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास भाजपा की साइड से मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये थे इस प्रश्न की व्याख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल के लिए बने हैं, जो इस प्रकार है। 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक ये पहला बार था। दूसरा इनका कार्यकाल 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक था। और तीसरा कार्यकाल 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक था। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो इस प्रश्न पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्रश्न उस समय के अनुसार पूछा जा रहा है। तो ये 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो तभी के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू, जो अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। और झारखंड के वर्तमान समय अभी के बारे में बात करूं तो राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी सिंहभूम लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला लौह अयस्क की प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है, जिसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज तक है। यह विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार क्षेत्र है और यहाँ नोआमुंडी की खान, जो कि एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में किस क्षेत्र तक ही सीमित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल परगना कमिश्नर। क्वेश्चन 6, स्वर्ण रेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 245 फीट। तो रांची से 36 किलोमीटर पूर्व में अनगड़ा प्रखंड के अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू फॉल की ऊंचाई 74 मीटर है। मीटर में 74 हो जाएगी और फीट में 245। प्रश्न नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी लगभग कितनी है? इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 लाख। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी 20,62,330 है, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की श्रेणी में बोकारो का स्थान 5वां है। इसकी जनसंख्या घनत्व 715 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर, 9 ब्लॉक। तो सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों मिलाकर सिंहभूम के नाम से एक जिला था, लेकिन 16 जनवरी 1990 को सिंहभूम जिले के विभाजन के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिला अस्तित्व में आया और 9 सामुदायिक विकास प्रखंडों के साथ पूर्वी भाग पूर्वी सिंहभूम बना। साथ ही जमशेदपुर इसका मुख्यालय बना और 23 प्रखंडों के साथ पश्चिमी सिंहभूम अलग जिला बन गया। पुनः 2001 में पश्चिमी सिंहभूम 2 भागों में विभाजित हो गया और 8 प्रखंडों के साथ एक नया जिला सरायकेला खरसावां अपने अस्तित्व में आया। तो ये थी इस प्रश्न की व्याख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोन नदी। तो गढ़वा
अपनी उत्तरी सीमा बिहार राज्य के साथ साझा करता है, लेकिन बिहार और गढ़वा के बीच में सोन नदी सीमा का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 10, हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिडीह जिला। तो यह झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर में स्थित है और यह एक मंदिर है जिसे हरिहर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप अपने स्क्रीन में कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे, जो कि झारखंड सामान्य ज्ञान फ्री मॉक टेस्ट एवरी सैटरडे एंड संडे हमारे ऐप में होते हैं। तो आप अगर स्टडी फॉर गोल्स ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किए होंगे तो इसे डाउनलोड कर लीजिए और जो टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं आप उन टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। और खोटा पेपर का भी मॉक टेस्ट यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न है, गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में गुमला जिला स्थित है और वहीं उत्तर पूर्व में बात करूं तो गोड्डा और साहिबगंज जिला आता है। और झारखंड के उत्तर पश्चिम में गढ़वा जिला है और दक्षिण पूर्व में पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित है। झारखंड का मैप है, उसे अच्छे से माइंड में होना चाहिए, तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, गुमला जिला रांची से कब अलग हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 मई 1983। तो गुमला जिला झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में है और 18 मई 1983 को गुमला जिला रांची से अलग होकर बना। प्रश्न नंबर 13, झारखंड राज्य में सरकार की राज्य नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड, जो कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देता है। झारखंड सरकार की खेल नीति के प्रकाश में संबंधित नीतियों को तैयार करता है तथा झारखंड में खेल सुधार लाने के लिए उन्हें लागू करता है। प्रश्न नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 57.10%। अगला प्रश्न है, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कोडरमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, झारखंड शैक्षणिक परिषद। इसकी स्थापना माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, सैनिक जय मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह रांची में हुआ था। तो जो हजारीबाग के विद्रोही सैनिक थे वो 2 अगस्त 1857 को रांची पहुंचे और वहां विद्रोह किया। प्रश्न नंबर 18, मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, होरको। इस प्रश्न के बारे में कुछ और जानकारी बताऊं तो मुंडा आबादी खुद को होरको तथा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ये अपने आप को कोल कहा जाना पसंद नहीं करते, यद्यपि मुंडा कहे जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि उनकी भाषा में इसका अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है। तो यह खुद को होरको बताते हैं। अगला प्रश्न है, बोकारो अपनी लौह अयस्क की प्राप्ति किस खान से करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंझोर से। तो बोकारो स्टील प्लांट को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति अलग अलग स्थानों से होती है, जैसे कोकिंग कोल की झरिया से, लौह अयस्क की क्योंझोर की खान से और चूना पत्थर की प्राप्ति मध्य प्रदेश से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जिनमें लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है? तो यह ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति के लड़कियों एवं लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अभी रंजित सर के द्वारा करंट अफेयर्स लाया जा रहा है, झारखंड करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी 2021 से नवंबर 2022 तक का है और काफ़ी डिटेल से कवर किया जा रहा है, तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्सव मुंडा जनजाति का है? तो ये सभी इनके उत्सव हैं। सरहुल, सोहराई, करम इनके फेस्टिवल होते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में बिरहोर जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है?
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, टंडा। इस प्रश्न की अगर व्याख्या करूं तो विरहोर जनजाति के निवास स्थल को टंडा कहा जाता है, जहां कुछ परिवार जिनका गोत्र भिन्न होता है समूहों में निवास करते हैं और हर समूह का अपना प्रधान होता है जो नाथ कहलाता है। नाथ के पद वंशानुगत होते हैं और समूह की सुरक्षा के दायित्व का भी निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील सिटी का नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटानगर। आप सभी को पता होगा कि झारखंड का जमशेदपुर शहर को स्टील सिटी कहा जाता है, जो कि भारत के झारखंड राज्य का यह शहर झारखंड के दक्षिण हिस्से में स्थित है और पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। इसे टाटानगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाटशिला। तो झारखंड के जादूगोड़ा, धालभूमगढ़, बागज, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में खनिज पाया जाता है और पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जा रही है। अगला प्रश्न है, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंदरी में, जो कि धनबाद जिले में आती है। अगला प्रश्न है, उल गुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। बिरसा आंदोलन 19वीं सदी की आदिवासी आंदोलनों में सर्वाधिक संगठित व व्यापक आंदोलन था, जो वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले के दक्षिणी भाग में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। इसे मुंडा उल गुलान भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान विद्रोह या हलचल। अगला प्रश्न है, रांची जिले में किस वर्ष ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948। वर्ष 1948 में देश की आज़ाद सरकार ने टाना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ टाना भगतों के आंदोलन की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का आईना है। प्रश्न नंबर 28, झारखंड के रांची जिले में कौन से जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेतरहाट पठार। आप सभी को पता है नेतरहाट झारखंड की सबसे ठंडी जगह है और यहाँ तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो बहुत ठंड, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी? तो ये तो सभी को पता होगा, ये हिस्ट्री का प्रश्न है। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब हो गया पाटलिपुत्र, जो कि प्राचीन भारत के 16 जनपदों में एक जनपद मगध थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये थे 30 प्रश्न जो समाप्त हो गए सेट नंबर 6 के। और अभी झारखंड सामान्य ज्ञान का महाअभ्यास भी चल रहा है, तो आप इसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। और डेली अपडेट्स के लिए या जो भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।